नमस्कार। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम और कुछ योगाभ्यास किए थे जो प्रथम तिमाही के लिए होते हैं, वो योगाभ्यास हमने किया था। अब हम ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं द्वितीय तिमाही के लिए। आज का योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा की स्थिति। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डिस्कनेक्ट योर माइंड फ्रॉम आउटसाइड। 3 times Om chanting and Gayatri mantra. Exhale. Deep inhale. Again, inhale. Again, inhale. Gayatri mantra. Inhale. Om Bhuribhuvah Swaha Tatshaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Joint your palm from your chest. Rub your palm. Put in your eyes. Face muscles, see your neck, shoulder and all body. Again joint your palm. Exhale. Slowly open your eyes and relax. आज का अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। इनहेल, श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। आपकी कोहनी, आपकी रिस्ट, आपकी भुजा, आपका शोल्डर अच्छे से ऊपर की ओर खिंचा हुआ। एंड एक्सहेल, फिंगर टिप ऑन योर मैट, चिन डाउन। और ध्यान रखें, जिस किसी भी महिला को सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे ना झुकाए, वो सिर्फ प्रयास करेगी चिन को ही आगे झुकाए। अगेन इनहेल, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, कोहनी सीधी, फिंगर टिप्स ऑन योर मैट। वापस श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर, नेक्स्ट अभ्यास की ओर। तो इसमें हमने करनी है ट्विस्टिंग। तो प्रयास करेंगे अधिक दबाव, अधिक ट्विस्टिंग ना करें। आप आसानी से सिर्फ प्रयास करें कि सिर्फ आपकी चेस्ट ही घूमे। धीरे धीरे हमें बस पीछे जाना, प्रयास करें, कोशिश करें कि इसकी ट्विस्टिंग आपके पेट के ऊपर ना आए, आपका पेट रिलैक्स रहे। धीरे से सिर्फ आपने अपने कंधों को रोटेट करना है, आपने अपने कंधों को दाएं तरफ और बाएं तरफ लेकर के जाना है। इस अभ्यास को भी हम 4 से 5 बार दोहराएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आएंगे हम वज्रासन में। कोशिश करें कि अगर आप वज्रासन में ऐसे नहीं बैठ सकते, प्रयास करें कि आप ऐसे ही बैठ जाए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप एक ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं, जिसको आप अपने पैरों के बीच में रखें और ब्लॉक्स के ऊपर बैठ जाए। आप इस प्रकार भी ब्लॉक का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ब्लॉक्स पे भी नहीं बैठ सकते तो एक बेडशीट को लीजिए, एक तौलिए को लीजिए, उसको रोल करने के बाद आप ऐसे भी ब्लॉक को रख सकते हैं अगर आपके पास एक ब्लॉक नहीं है। इसके बाद अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठने के बाद श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे अपनी बॉडी को। इन, एक्सहेल, नाउ इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और धीरे से अपनी श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे की ओर झुकाएंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। आपके जितनी भी क्षमता है जिस आसन को करने के लिए, जिस अभ्यास को करने के लिए, उतना ही उस अभ्यास को करें। अगर आप किसी अभ्यास को करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो उस अभ्यास को ना करें। आएंगे दंडासन। दोनों पैर सीधे,
पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, दोनों पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, खिंचाव आने दे अपने काफ मसल्स, थाई मसल्स के ऊपर, दोनों उंगलियों को अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे और आपकी कमर प्रयास करें कि सीधी रहे, कोशिश करके रखें। अब चलिए धीरे से ढीला छोड़ेंगे, 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करेंगे ताकि आपके काफ मसल्स के नीचे स्ट्रेच आ सके, वो खुल सके। चलिए दोनों हाथ पीछे की ओर रखेंगे, पैरों की उंगलियां बंद करेंगे और खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए उंगलियां बंद करेंगे, सांस ग्रहण करते हुए उंगलियां खोलेंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास गुल्फ नमन। पंजे दोनों अंदर की ओर और बाहर की ओर खींचेंगे। 2 3 4 5। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं। गुल्फ चक्र। कमर सीधी, प्रयास करें कि आपके घुटने जमीन से ऊपर ना उठे, जमीन से लगे हुए हो। उसके बाद चारों तरफ अपने दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट अपने नी को बेंड करेंगे, धीरे से अपने घुटने को ऊपर की ओर उठाएंगे, नीचे की ओर लेके जाएंगे। प्रयास करें, कोशिश करें कि आपकी थाई का प्रेशर आपके पेट के ऊपर ना आए। धीरे धीरे स्ट्रेच करना है और छोड़। 3। इस अभ्यास को भी 5 to 10 टाइम्स दोहराएंगे। रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। कोशिश करना है कि आपकी थाई का प्रेशर आपके स्टमक के ऊपर, आपके पेट के ऊपर ना आए। तो धीरे धीरे आपने घुटने को ऊपर की ओर लेके जाना है और नीचे की ओर पुश करना है। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई, जिसके लिए हमें अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे। अगर आपको बटरफ्लाई में बैठने में असहजता महसूस हो रही है तो आप अपने हिप्स के नीचे 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक को रख सकते हैं, सॉरी, आप ऐसे बैठे ब्लॉक से ऊपर जिसमें आपको सहजता महसूस होगी। अगर आपके पास ब्लॉक उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी एक तौलिया को फोल्ड करके अपने नीचे रख सकते हैं और आप आसानी से बैठ सकते हैं। अब बटरफ्लाई के लिए हम धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे। हम बटरफ्लाई को कभी भी फास्ट मोशन में नहीं करेंगे, हमें धीरे धीरे करना है। कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, कोहनियां सीधी, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़े हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। इसमें जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे इस अभ्यास को करते रहें। अब धीरे से दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को, थाई मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। आपकी थाई मसल्स पे स्ट्रेच आने दें। दोनों पंजों को पकड़ के रखें, कमर बिल्कुल सीधी। अपनी लोअर बैक को स्ट्रेट करने का ट्राई करें, चेस्ट बाहर की ओर निकली हुई, झुक के ना बैठे। कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। चलिए अब आगे प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आते हैं। कोशिश करें, प्रयास करें कि आप सुखासन में बैठ पाए। अगर आप सुखासन में बैठने में असहजता महसूस कर रहे हैं तो धीरे से आप बटरफ्लाई पोज या फिर बद्ध कोणासन हम जिसको कहते हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। या फिर इसके बाद आप बैठे सुखासन, एक ब्लॉक या फिर तौलिया के ऊपर आप बैठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम मुष्टिका बंद नमन। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे अपने भुजाओं के समानांतर। दोनों हाथों की हथेलियों को बंद करते हुए, 5 उंगलियों को एकत्रित करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे धीरे धीरे। टाइट करके हाथों की उंगलियां बंद करनी है, टाइट करके हाथों की उंगलियों को खोलेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को बंद करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास, इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास हमारा मणिबंध नमन। इस प्रक्रिया को भी 5 से 10 बार दोहराएंगे। चलेंगे अगली प्रक्रिया की ओर, अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है मणिबंध चक्र। 3 4 5 6 7 रिवर्स,
5 to 10 टाइम्स इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अभ्यास कोहनी नमन। अपनी पांचों उंगलियों को अपने कंधों को स्पर्श करेंगे, वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 to 10 टाइम्स इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, कोहनी नमन को। नेक्स्ट अभ्यास में हमारा स्कंद चालन। 1 शोल्डर को रोटेट करते हुए वापस लेके आएंगे, अपनी दोनों कोहनियों को स्पर्श करें, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की ओर से दोनों कोहनियों को घुमाते हुए आगे की ओर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियां नीचे। कमर सीधी, गर्दन झुकी हुई ना हो, गर्दन को सीधा रखेंगे और रिलैक्स रखेंगे। अभ्यास को सहजता पूर्वक करते रहेंगे, चेहरे पर एक मुस्कुराहट। 3 1। चलिए कुछ और अभ्यास करेंगे हम कंधों से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड, जिसमें आपके कंधों में जकड़न आ जाती है। सर्वाइकल, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में काम करते हैं, गर्दन झुकी रहती है जिससे हमारी गर्दन में अकड़ाहट आ जाती है, सर्वाइकल की समस्या में होने लगती है। गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, भुजाओं में भी दर्द आने लगता है। उसके लिए कुछ अभ्यास हम करेंगे। ये सिंपल अभ्यास है, इसके लिए हम और कोई दूसरे कभी वीडियो बनाएंगे। चलिए श्वास भरते हुए दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए दोनों कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों कंधे नीचे। 3 4 5। इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की ओर चलते हैं, शोल्डर रोटेट। 1 2 3। गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, कमर झुकी हुई ना रहे आपकी, और सहजतापूर्वक अभ्यास को करते रहिए। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे की ओर लेके आएंगे। चलिए वापस रिवर्स। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास। 1 2। धीरे धीरे अपने कमर के पीछे अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार स्पर्श करेंगे, देखेंगे एक बार। 1 प्रयास करें। 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, दोनों अपनी कोहनियों को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। होल्ड करेंगे। 10 टाइम्स करने के बाद होल्ड करेंगे, गर्दन से पीछे, धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स हो सकती है तो आप कोई भी बेल्ट या दुपट्टा ले सकते हैं। अगर आपके पास बेल्ट है या दुपट्टा है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना गैप आप कंफर्टेबली ले पाए उतना लेंगे और धीरे से शोल्डर को मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए शोल्डर ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए शोल्डर नीचे की ओर लेके आएंगे। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बेल्ट को ऊपर की ओर लेके आएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। और ध्यान रखें, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि श्वास को रोकना नहीं है, श्वासों की गति को सामान्य रखेंगे, श्वास ग्रहण करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लगातार अपना अभ्यास करते रहें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। शुरुआती जो अभ्यास आप प्रथम बार कर रहे हैं उसको कम समय के लिए करें, कम रिपीटेशन करें, ताकि आपको कोई दर्द ना हो, कोई असहजता महसूस ना हो किसी आसन को करने में। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट करेंगे कि हम हल्का सा गैप कम करेंगे, एक एल्बो बेंड करते हुए नीचे लेके जाएंगे बेल्ट को, वापस ऊपर जाते हुए एक एल्बो बेंड करेंगे, धीरे से शोल्डर को रोटेट करते हुए नीचे। जब वापस आएंगे तो दूसरी एल्बो को बेंड करेंगे और शोल्डर रोल करते हुए आगे धीरे से वापस लेके आएंगे। नाउ रिलैक्स। चलिए
नेक्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज की तरफ हम चलेंगे। नाउ शोल्डर अप एंड डाउन, 5 to 10 टाइम्स। इनहेल करते हुए शोल्डर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए शोल्डर को नीचे की ओर लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, रेशियो आर्म शोल्डर लाइन एंड रोटेट, सर्कल बनाएंगे छोटे, धीरे धीरे। 3 4 5 6, नाउ रिवर्स, 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, चेंज। नेक्स्ट अभ्यास, 1 2 3 4 5। इस अभ्यास को भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज की तरफ। इस बार हम शोल्डर को चारों तरफ घुमाते हुए बड़ा सर्कल बनाएंगे। 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6, नाउ रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास अब हम करेंगे गर्दन के लिए। इनहेल करते हुए राइट साइड देखेंगे और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड देखें। इस प्रक्रिया को आप किधर भी दोहरा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड भी इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एक तरफ इनहेल करना है एक तरफ एक्सेल। बस यह आपके लिए आवश्यक है कि जब गर्दन आपकी राइट या लेफ्ट तरफ जाए उस समय आपको श्वास को इनहेल या एक्सेल करना है। सर्वाइकल और कंधों को ढीले छोड़ें, धीरे धीरे गर्दन राइट साइड और लेफ्ट साइड। चलिए रिलैक्स, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आगे सिर्फ चिन को डाउन करेंगे, गर्दन नहीं झुकानी है। इनहेल अप, एक्सेल चिन डाउन। 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 नाउ बेंड राइट साइड, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, टाइट नहीं रखना है। गर्दन को बेंड करते हुए राइट और लेफ्ट साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नाउ फुली रोटेट। अब हम चारों तरफ गर्दन को झुकाएंगे, आगे सिर्फ हमें चिन को झुकाना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। और प्रयास करें कि आपने जब चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाया है तो प्रयास करें कि उस अभ्यास में आपकी आंखें खुली रहे, आपकी आंखें बंद ना हो। आंखें बंद होने से आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, तो इसीलिए अपनी आंखें खुली रखें। फर्स्ट ताड़ासन में हमें करनी है वॉक। इसमें फिंगर्स लॉक, पाम फेसिंग अप साइड, जिसमें आप अपने मैट के ये कोने से इस कोने तक आपने वॉक करके जाना और प्रयास करेंगे कि आपकी नीज स्ट्रेट रहे, बेंड ना हो, मैट के एक कोने पर आ जाए किसी भी एक साइड में। फिंगर लॉक, पाम फेसिंग अप साइड। नाउ बोथ हील्स अप, नाउ नी स्ट्रेट एंड वॉक एंड फोकस। धीरे धीरे वॉक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां से धीरे से घूमेंगे, वापस फिर वॉक करते हुए ऐसे ही 5 से 10 राउंड आपको इस अभ्यास में करने हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, घूमते हुए जाएंगे वापस, बोथ नी स्ट्रेट। प्रयास करेंगे अगर आप इसको सहजता के साथ कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही बैकवर्ड बेंडिंग में जाए, और ध्यान रहे कि आपको मैट से नीचे नहीं जाना है, और सतर्क रह करके करें, आप फिसल ना जाए, आपका बैलेंस ना बिगड़ जाए।
तो इसके लिए धीरे धीरे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉक, ऐसे ही हम 5 से 10 राउंड करेंगे। नाउ रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास के लिए आप कोई भी एक चेयर या फिर दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, पास में रखें चेयर, योगा चेयर आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी चेयर या फिर दीवार का आप सपोर्ट ले सकते हैं। राइट हैंड रखेंगे अपनी लोअर बैक के ऊपर। नाउ राइट हैंड को राइट साइड अप एंड डाउन धीरे धीरे, जल्दबाजी आपको अभ्यास में नहीं करनी है। दीवार का आप साइड में से सपोर्ट ले सकते हैं। एंड सेकंड, अगर आपके पास चेयर है तो चेयर के ऊपर हाथ रखें, सपोर्ट लें और धीरे धीरे आप अपनी राइट लेग को अप एंड डाउन करेंगे 5 to 10 टाइम्स। इसी प्रकार आप इसी अभ्यास को लेफ्ट लेग से भी दोहराएंगे। 1, ज्यादा ऊपर आपको पैर को उठाने का प्रयास नहीं करना है। आप जितना अभ्यास बैलेंस के साथ कर सकते हैं उतना ही इस अभ्यास को करें। 5, 6, नाउ रिलैक्स। 5 to 10 टाइम्स राइट लेग से करेंगे और 5 to 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। तो इसमें हमने सिर्फ अप एंड डाउन या फिर हम होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को करने के लिए आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर अपनी लोअर बैक के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखेंगे। आपकी 5 उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा आपका पीछे की ओर। राइट हैंड अप, इनहेल, एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5. Now relax, change. Left hand up, inhale and exhale, bend right side. 1, धीरे धीरे, 2, 3, 4, 5, 6. Now relax. चलिए इस बार होल्ड करेंगे आसन के अंदर। राइट हैंड अप, बेंड लेफ्ट साइड एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. नाउ वापस लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, बेंड राइट साइड, एक्सहेल। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। 2, 3, 4, 5. पैरों के बीच में 6 इंच गैप या फिर उससे अधिक भी आप रख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उतना ही आप पैरों के बीच में गैप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की ओर चलेंगे। अपने कंधों के समानांतर पैरों के बीच में गैप करेंगे, जो भी आप कंफर्टेबल समझे उतना पैरों के बीच में आप गैप करें। नेक्स्ट, रीच योर आर्म्स शोल्डर लाइंस, सामने की ओर हाथ बढ़ाएंगे। कंधे से ऊपर हाथ अधिक ऊपर ना हो और कंधे से नीचे भी ना हो, कंधों के समानांतर अपने हाथों को रखेंगे। कटी चक्रासन, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे और प्रयास करें कि आपके पैर ना घूमें, आपकी सिर्फ अपर बॉडी ही ट्विस्ट हो। अपने पैरों को फिक्स रखेंगे और अधिक पीछे नहीं जाना है, अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे पीछे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। कटी चक्रासन, श्वास भरते हुए आगे वापस और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। हाथों के बीच का गैप समानांतर बनाए रखें, हाथों का गैप कम या अधिक नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच कंधों के समानांतर गैप, दोनों हाथ लोअर बैक के ऊपर, इनहेल करते हुए कमर को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। इस अभ्यास में जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना ही प्रयास करें, उससे अधिक प्रयास ना करें। अगर आपको गर्दन को पीछे लेके जाने में असहजता महसूस हो रही है तो आप गर्दन को ऊपर उठाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं, गर्दन ऊपर उठी हुई, श्वास भरते हुए पीछे की ओर पुश करेंगे लोअर बैक को आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे हम इसे अभ्यास को बार बार दोहराएंगे। इनहेल करते हुए हम पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हम आगे की ओर आएंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसन, जिसमें पैरों के बीच में गैप होगा कंधों के समानांतर। कोशिश करना है कि जब हम नीचे की ओर बेंड होके जाएंगे तो हमारे घुटने हमारे टो से आगे, हमारे पंजे से आगे ना जाए। श्वास भरते हुए इनहेल, नीचे जाएंगे, श्वासों की गति सामान्य, धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। प्रयास करेंगे 5 सेकंड होल्ड करने का। 1, 2, 3, 4, 5।
इस अभ्यास को आप दीवार या फिर चेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इनहेल करते हुए अपने हाथों को दीवार पर रखें या फिर चेयर के ऊपर रखें। श्वास सामान्य, बेंड करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। तो प्रयास करें कि आपके घुटने आपके टो से आगे ना जाए। धीरे से वापस 5 सेकंड इस आसन के अंदर होल्ड करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा समकोण आसन, जिसमें हम 2 ब्लॉक्स का सहायता से करेंगे। दोनों ब्लॉक्स को रखेंगे आगे की ओर, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, एक्सहेल एंड फॉरवर्ड डाउन। दोनों ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे। अगर आपके हाथ ऐसे नहीं आ पा रहे हैं तो आप ब्लॉक्स को ऊपर भी कर सकते हैं और कमर सीधी सामने देखेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आप ब्लॉक्स को नीचे भी रख सकते हैं, कमर सीधी और सामने देखेंगे। श्वासों की गति सामान्य आने देंगे। अपने पैरों के थाई मसल्स, काफ मसल्स के ऊपर खिंचाओ और पैरों के बीच में आप गैप रखें ताकि आपके स्टमक को, आपकी संतान को किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो। चलिए धीरे से वापस अब साइड से देखेंगे कैसे करना है। दोनों ब्लॉक्स आगे रखने हैं, दोनों ब्लॉक्स को साइड में रखेंगे। अब साइड से देखेंगे कैसे करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, कमर सीधी, एक्सहेल एंड फॉरवर्ड डाउन, सामने की ओर देखेंगे। अगर आप ऐसे करने में असमर्थ महसूस कर पा रहे हैं तो आप अपने ब्लॉक्स को ऊपर की ओर खड़ा भी कर सकते हैं, जिस प्रकार आपने अभी देखा। चलिए, कमर और लोअर बैक आप अपनी बिल्कुल सीधी रखेंगे। नेक्स्ट वीरभद्रासन, अपने पैरों के बीच में गैप करेंगे, 4 से 5 फीट गैप। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, अधिक करने का प्रयास ना करें। राइट टो को बाहर की ओर रखेंगे, राइट टो आउटसाइड, बेंड योर राइट नी। जितना भी आप कर सकते हैं करें और लेफ्ट टो को हल्का सा 60 डिग्री अंदर की ओर रखेंगे। सीधा ना रखें, आपका पैर स्लिप हो सकता है, तो पैर को हम 60 डिग्री रखेंगे अंदर की ओर और अधिक मुड़ने का प्रयास ना करें। आपका स्टमक हल्का सा बाहर की ओर रिलैक्स रहना चाहिए। तो नमस्ते, जॉइंट योर पाम एंड लुक फ्रंट। कोशिश करें कि आपकी शिन बोन, आपकी थाई 90 डिग्री रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने पैर को हल्का सा ऊपर भी कर सकते हैं। तो होल्ड, कमर बिल्कुल सीधी करने का प्रयास ना करें, हल्की सी कमर को बाहर की ओर रखें। होल्ड, वीरभद्रासन 1, रिलैक्स। इसी अभ्यास को 2 से 3 बार करेंगे और 4 से 5 सेकंड एक आसन में होल्ड करेंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को करेंगे अब लेफ्ट लेग के साथ। बेंड योर लेफ्ट नी, राइट लेग, राइट टो इनसाइड, राइट नी स्ट्रेट। राइट नी को बेंड नहीं करना है, जो लेग स्ट्रेट है उसका नी स्ट्रेट रहेगा। आगे वाली नी को हम बेंड करके रखेंगे। चलिए, रेज योर आर्म्स, मेक नमस्ते, देन होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, धीरे से आएंगे वापस। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। इसमें वापस से हमें 3 से 4 फीट का गैप करना है। राइट टो आउटसाइड, एक ब्लॉक उठा लेंगे, ब्लॉक की सहायता से करेंगे। रेज योर आर्म्स शोल्डर लाइन, नाउ बेंड राइट साइड एंड लुक एट योर लेफ्ट पाम। अपने बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। होल्ड, श्वास सामान्य, गर्दन ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। अब इसी अभ्यास को अब हम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। रेज योर आर्म्स एंड बेंड लेफ्ट साइड, देन होल्ड 1। कोशिश करें कि आपके हाथ एक लाइन में रहे, गर्दन ऊपर की ओर, राइट पाम को देखेंगे। 1 2 3 4 5। आप ब्लॉक को नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप अधिक नीचे जाना चाहते हैं देन होल्ड। चलिए नेक्स्ट, अगर आप विदाउट ब्लॉक, आपके पास ब्लॉक नहीं है, तो इस अभ्यास को किस प्रकार करेंगे ये देखिए। वापस से राइट टू आउटसाइड, रेज योर आर्म्स, अपने नी के ऊपर या फिर अपनी शिन बोन के ऊपर हाथ रखेंगे, हथेली को रखेंगे, सपोर्ट लेंगे और बैलेंस बनाएंगे अपना। होल्ड करेंगे। आपका लेफ्ट टो 60 डिग्री अंदर की ओर रहेगा, बाहर की ओर नहीं रहेगा। इसी प्रकार इस आसन में भी 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे। अब करेंगे लेफ्ट साइड से त्रिकोण आसन। रेज योर आर्म्स, बेंड लेफ्ट साइड, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, कैट एंड काउ पोज।
जो हम पहले पार्ट में भी कर सके, कैट एंड काउ पोज। इनहेल, हेड अप, रोल योर स्पाइन डाउन। एक्सेल, हेड डाउन, रोल योर स्पाइन अप। इनहेल, head up, roll your spine down. Exhale, head down, roll your spine up. Inhale, head up, roll your spine down. Exhale, head down, roll your spine up. अब नेक्स्ट अभ्यास, इसी प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। इनहेल करते हुए राइट नी को अप करेंगे, लेफ्ट नी को अप करेंगे लेफ्ट साइड। 1 2, धीरे धीरे। 3, किसी भी अभ्यास में अधिक तीव्रता ना करें, जल्दबाजी ना करें। 4 5, रिलैक्स। एक पैर से 5 to 10 टाइम्स इस अभ्यास को करेंगे। अब करेंगे राइट लेग के साथ। 1 2 3 4 5। तो एक पैर से एक अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, बद्ध कोणासन। कमर सीधी रखेंगे। अगर आप बैठने में असमर्थ महसूस करें तो अपने नीचे कोई भी एक कुशन या फिर ब्लॉक या फिर तौलिया, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, रखेंगे। पैरों के बीच में गैप करेंगे, दोनों पंजों को पकड़ेंगे, कमर सीधी एंड होल्ड। अपने पैरों की और थाई के बीच में गैप रखें। अगर आप यहाँ पे ऐसे पैरों को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे एक एक ब्लॉक भी रख सकते हैं। देन होल्ड, कमर सीधी। और धीरे धीरे आप इसमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बटरफ्लाई, तितली आसन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। याद रहे कि आपको बटरफ्लाई तेज गति के साथ नहीं करना है, धीमे धीमे ही आपको बटरफ्लाई करना है। नाउ होल्ड, बद्ध कोणासन में होल्ड करेंगे। नाउ रिलैक्स, चाइल्ड पोज, शशांक आसन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, पैरों के बीच में गैप करेंगे। अगर आप नीचे बैठने में असहज महसूस करते हैं तो अपने नीचे एक ब्लॉक रखेंगे और ब्लॉक रखने के बाद पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में आप गैप रखेंगे और धीरे से आगे की ओर लेट जाएंगे। अगर आप आगे नहीं लेट पाते तो एक तकिया अपने पास रखे, उसके ऊपर भी आप लेट सकते हैं। धीरे से हेड को नीचे टच करेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे। चलिए वापस एक बार फिर समझेंगे सामने की ओर से। आप शशांक आसन में जाने के लिए आगे 2 ब्लॉक की सहायता ले सकते हैं या फिर अपने साथ आप एक तकिया भी आप बीच में रख सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ कर सकें। नाउ होल्ड फॉरवर्ड। याद रहे घुटनों के बीच में गैप रखना है हमेशा, ताकि आपकी टमी, आपका स्टमक आराम से रिलैक्स हो जाए, उसके ऊपर कोई दबाव ना आए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आसन है मल आसन। इसके में मल आसन की प्रैक्टिस करनी। इसके लिए आपने नीज को बेंड करके बैठ जाना है। जॉइंट योर पाम, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ेंगे। अपने बाइस ट्राइसेप्स को अपने नी से अंदर की ओर से टच करना है, उसको धीरे से बाहर की ओर पुश करेंगे। कमर सीधी रखने का प्रयास करेंगे, धीरे से बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसे बैठने में असक्षम महसूस कर रहे हैं तो आप एक ब्लॉक की सहायता से या फिर 2 ब्लॉक की सहायता से भी आप बैठ सकते हैं। प्रकार भी कमर सीधी, पंजे सीधे होने चाहिए। ध्यान देंगे कि आपके पंजे बिल्कुल सीधे हो, कमर सीधी। और कोशिश करें कि आप एक ही ब्लॉक का सहारा लें, 2 ब्लॉक का आप सहारा ना लें। और उचित है कि आप किसी भी ब्लॉक का सपोर्ट ना लें तो ही अधिक बेहतर है। चलिए एक बार साइड में से देखेंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई ना हो आगे की ओर, स्ट्रेट। रिलैक्स। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट आसन, चक्की चालन आसन। इसमें आपको अपने दोनों पैर मैट लाइन या फिर मैट लाइन से बाहर, जितना भी आप सक्षम समझे उतना अधिक करेंगे। पंजे दोनों अंदर की ओर खींचे हुए कुछ देर इसी आसन में होल्ड करेंगे। नीज लॉक, थाई मसल्स एक्टिव,
कमर सीधी, कमर बैंड नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चक्की चालन आसन। दोनों फिंगर्स लॉक करेंगे, एक्सेल करते हुए आगे की ओर जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने टोस को क्रॉस करने का। अगर आपके टोस क्रॉस नहीं हो पा रहे तो आप धीरे से भी रोटेट कर सकते हैं। कमर सीधी रखें। तो कोशिश करना है कि जब आप इनहेल करते हुए वापस आए तो आपके एल्बोज बेंड ना हो, एल्बो भी स्ट्रेट रहेगा, ट्राई करना है। तो एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए हमें पीछे जाना है, और पीछे आते हुए कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे और एल्बो स्ट्रेट रहे। नाउ रिवर्स 5 to 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, और याद रखें कि आपको हर एक एक्सरसाइज को 2 से 3 बार दोहराना है। पीछे आते हुए कमर सीधी करें, कमर को सीधा रखें। नाउ रिलैक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन के लिए बद्ध कोणासन में आएंगे। इसमें थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे कुछ देर के लिए। अब दोनों ब्लॉक्स लीजिए, थाइस के बराबर में नीचे रखेंगे, और धीरे से साइड से बेंड होते हुए धीरे से लेट जाना है, और कोशिश करें कि अपनी कमर के नीचे एक तकिया लगा के रखें। धीरे से साइड से करवट लेते हुए लेट जाइए, कमर सीधी, तकिया के ऊपर, गर्दन हल्की सी नीचे की ओर, तकिया से नीचे झुकी हुई रहनी चाहिए, और रिलैक्स। जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तब तक इस आसन में हम होल्ड करेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम हमारा योगिक ब्रीदिंग, यानी कि सामान्य श्वास ग्रहण करेंगे, लेकिन स्टमक ब्रीदिंग होगी। इसको हम धीरे धीरे डीप स्टमक ब्रीदिंग करेंगे। तो इनहेल के साथ आपका स्टमक बाहर आएगा, एक्सेल के साथ आपका स्टमक अंदर की ओर जाएगा। तो धीरे धीरे श्वास ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अगर हो पाता है यह प्राणायाम का अभ्यास तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास दोनों नोस्ट्रल से ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे श्वास को धीमी गति के साथ बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को 1 से 2 मिनट तक दोहराएंगे, जितनी देर भी आपकी क्षमता है आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इनहेल, कमर सीधी रखें, कमर झुकी हुई ना हो। याद हमेशा प्रयास करें कि प्राणायाम के दौरान या ध्यान के दौरान, जब भी आप ध्यान या प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, और धीरे धीरे एक्सेल, दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन का प्राणायाम हम करेंगे, जिसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को ग्रहण करेंगे और राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। याद रखें कि नाड़ी शोधन के अंदर हम सिर्फ श्वासों का आवागमन करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। या फिर हम इस अभ्यास को जब हम अनुलोम विलोम में करते हैं तो हम श्वास को रोक के करते हैं। तो इसीलिए हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का, जिसमें हम सिर्फ श्वास को ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। श्वास की गति धीमी रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे, वापस लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। तो चंद्र भेदी में हम हर बार चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे, अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को बाहर छोड़ देंगे।
प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 मिनट आप दोहराएं, इसका अभ्यास करें, अवश्य ही आपको इन प्राणायाम का लाभ प्राप्त होगा। ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास, तो शीतली और शीतकारी, जो शीतली नहीं कर सकता है वो शीतकारी का अभ्यास करे और दोनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम सर्वप्रथम कैसे करते हैं, ध्यान मुद्रा की स्थिति बना के रखें। शीतली प्राणायाम, अपनी जीवा को बाहर निकाले और नलीनुमा आकार की, अपनी जिह्वा को नलीनुमा आकार की स्थिति प्रदान करें और उसके बाद अपने जिह्वा से श्वास को ग्रहण करें और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। वापस से इनहेल और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को दोहराएं 5 से 10 बार या 1 मिनट या 2 मिनट, जितनी देर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये था शीतली का अभ्यास, नेक्स्ट है शीतकारी। दोनों दांतों को आपस में स्पर्श करेंगे और इनहेल करेंगे अपने मुख से और वापस सेम प्रक्रिया छोड़ने की, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। याद रखें, हमें कुंभक नहीं लगाना है, श्वास ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अपने कान के बराबर में जो हमारी छोटे वाली हड्डी होती है, इसको अंगूठे से दबाएंगे। आपकी बीच वाली 2 उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर, आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रोज के ऊपर और आपकी सबसे छोटे वाली फिंगर आपके नोस्ट्रल के पास। इस प्रकार हम अपने हाथों को रखेंगे और इनहेल करेंगे दोनों नोस्ट्रल से और एक्सेल करते हुए जैसे एक भंवरा आवाज करता है उस प्रकार की आवाज निकालेंगे, उत्पन्न करेंगे। रिलैक्स और प्रयास करें। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपकी आंखें हमेशा बंद रहे। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। जो आप ऊर्जा अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कर रहे हैं उसको अपने शरीर के अंदर ही स्टोर करें, इसलिए आंखें बंद रखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास अब हम करेंगे प्रणव ध्वनि का, ओम के उच्चारण का या ध्यान। ईश्वर का ध्यान लगाएंगे ताकि आपकी बुद्धि का विवेक बढ़े, आपकी बुद्धि तेज हो, प्रखर हो, आपका पुत्र या पुत्री जो भी संतान आप ईश्वर आपको प्रदान करने वाला है उनका भी विवेक बहुत अधिक प्रखर हो। तो इसके लिए हम करेंगे प्रणव ध्वनि या फिर ओम की ध्वनि का उच्चारण, जिसको हम ओम की ध्वनि भी कहते हैं। श्वास ग्रहण करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण।
तो इसी प्रकार प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अपनी जितनी भी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उतनी प्रकार आप 20 या फिर 21 टाइम्स या 11 टाइम्स आप प्रणव ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम करेंगे शांति पाठ। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इनहेल, श्वास भरते हुए एक बार प्रणव ध्वनि का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ। इनहेल ओ, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Joint your palm from your chest, rub your palm, put in your eyes, face muscles, see your neck, shoulder and all body. Again joint your palm, then exhale, slowly open your eyes.